अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता फूलों के जैसे रखे। देश प्रदेश से जो बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का करते हैं हम आगाज़। तो जी यहाँ पे मेरा ऑपरेट हो चुका है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑपरेट जो है वो कामयाब रहा है। तो ये है जो यानी कि मेरे बॉडी में जो ये तंग कर रहा था, यानी कि ये है गाल ब्लैडिएटर यानी कि पित्ता। तो इसका साइज़ देखें आप कितना बढ़ चुका है, जबकि ना ये बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन इसका साइज़ इतना बढ़ चुका था। स्वेलिंग हो रही थी इसकी, यानी कि फुल साइज़ का हुआ पड़ा था। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि फ़ौरन ही आप ऑपरेशन करवा लें तो बेहतर है। तो इसके अंदर होता है सारा जहर होता है, तो हो सकता है कि ये यानी कि फट जाए कभी भी, तो ये तकलीफ़ दे सकता है और इसका जहर पूरे जिस्म में फैल सकता है, तो उससे कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा करें कि पहले ऑपरेट करवा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर हमने भी देर नहीं की, क्योंकि हम भी सुन के ये डर गए थे, ये बात सुनकर डर गए थे, क्योंकि तकलीफ़ ही मेरी इतनी थी 5 दिन में। यानी कि जुम्मे से जो मुझे दर्द हुआ था ना, वो बिल्कुल रुका नहीं, इतना दर्द हुआ शदीद, उसकी शिद्दत इतनी थी कि वो दर्द जो था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बाकी शुक्र है अल्लाह पाक के ऑपरेट हो गए। अब रिकवरी तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगी, क्योंकि लेज़र वाला ऑपरेट है, लेकिन शुक्र है कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। वहाँ से हमारा डिस्चार्ज हो गया, यानी कि एक दिन ऑपरेशन हुआ तो एक रात उन्होंने रखा था, उसी रात ही अगले दिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरी तबीयत सही थी, जो यानी कि ठीक थी, कोई मसला नहीं था। उन्होंने सारा चेकअप वगैरह किया, फिर उन्होंने मेडिसन लिख कर दी, मेडिसन दी, और फिर यानी कि सुबह दोपहर के टाइम उन्होंने छुट्टी दे दी, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। कल 12 साढ़े 12 बजे ऑपरेट हुआ था और आज 12 साढ़े 12 बजे मुझे छुट्टी हो गई। तो फिर हस्बैंड ने वहाँ से इन ड्राइव पे कार ली और फिर वहाँ से हम आ गए घर, क्योंकि बाइक पे तो आना बहुत मुश्किल हो जाता, और फिर रिक्शे में भी धक्के लगते हैं बहुत ज़्यादा, और मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं बैठ के आ जाती। तो हस्बैंड ने कहा चलें यहाँ से इसे बुक कर लेते हैं, कार को, आसानी से घर पहुँच जाएंगे। एक अस्पताल दूर बहुत था, काफ़ी दूर था, क्योंकि ये प्राइवेट अस्पताल था। तो ये हमारे यानी कि हमारा जो हम जहाँ रहते हैं उससे तकरीबन ये वहाँ से हमें घंटा लगता था जाने में। लेकिन वहाँ पे माशाल्लाह केयर जो थी बहुत अच्छी थी। सरकारी अस्पताल में तो हम गए थे, यानी कि निश्तर में, वहाँ तो इतनी ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मरीज़ थे, वहाँ जगह भी नहीं थी, इमरजेंसी में भी इतनी जल्दी वो ले रहे नहीं थे। तो मेरी हालत तो यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो दर्द था वो रुक ही नहीं रहा था। तकरीबन 3-4 दिन से मैंने इतने पेन किलर लगवाए, ड्रिप्स लगवाई, किसी चीज़ से भी मेरे दर्द में आराम ही नहीं आ रहा था। शायद उसका मसला कुछ ज़्यादा था। तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने यही कहा था कि आप हम यही कहेंगे कि आप फ़ौरन आप ऑपरेशन करवा लें। बस जैसे मर्जी मिल लो। सारे पूरे सूरत हाँ ये गाल है ना, याद है मैं तो गया था। पापा मेरे बेबी जी हाँ, बाहर में जो इधर इधर ही बैठ जाओ। क्या हाल है? मैं बिठाऊं? ठीक है। हाँ ठीक, शुक्र है अल्लाह। मुश्किल है। नजर आ रही है आपको शुमैला? हाँ हाँ, ये दे बस मैं बंदा डर दे भी है ढूंढना पियो। जैसे ही हम घर आए तो फिर माशाल्लाह से सभी आ गए थे मिलने के लिए, पूछने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो आ नहीं सके क्योंकि वो बहुत ही दूर था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब की फैमिली। हम खैर खैरियत से अपने घर आ गए हैं। मेरी बेटी की माशाल्लाह तबीयत अब ठीक है, आपकी तो दुआओं के सदके मेरी बेटी को आराम आ गया है। हम बहुत ही परेशान थे, अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह ने मेरी बेटी को नई ज़िंदगी दी है। आप सबकी दुआएं अम्मी अबू का साथ है, इनकी दुआएं। क्या हाल है यूट्यूब की फैमिली, ठीक है आप? तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आप दोस्तों की, भाइयों की, बेटियों की, सबकी दुआएं से हम घर आ गए हैं। तो मज़ीद दुआ कीजिएगा कि ये बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाए। और इनका काम का भी काफ़ी हर्ज हुआ है, पूरा हफ्ता हो गया इन्होंने काम भी नहीं किया। और आप दुआ करें इनकी तबीयत बेहतर हो
और फिर अपने ये काम भी रखें, जारी रखें और अल्लाह ताला इनको सेहत दे। तो आप सबकी दुआओं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और आपके साथ की वजह से अम्मी अब्बू तो जिस दिन से मुझे ये मसला हुआ है, जुम्मे वाले दिन से ये मेरे साथ हर जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं रिक्शे पे इकट्ठे ही, यानी कि जुम्मे वाले दिन से मेरी तबीयत ख़राब तो ये लेकर भागते रहे हैं। हस्बैंड भी बड़े परेशान थे, फिर वो अकेले थे। अभी अम्मी अब्बू का हमें इतना आसरा हुआ है। हमारी तो भाई औलाद है ना, हम तो नहीं रह सकते ना। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, मेरे माँ बाप को भी हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। बहुत इन्होंने साथ दिया है। अपनों का ही सहारा होता है तो बंदे को हिम्मत भी आती है, हौसला भी आता है, और अगर अपना कोई ना हो तो बंदा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। ज़ारा उठ जाओ। बच्चे भी इतने परेशान हो गए थे, कभी कहीं उनके घर इनके घर। ज़ारा ने तो रो रो के बुरा हाल किया हुआ था, मम्मा मुझे याद आ रही है, मम्मा याद आ रही है। सलाम करो। चलो अब कौन सी कहानी है? दे दे, ये भी लिखा हुआ है, इसको सामने निकाल दे। ये खा लिया ये वाली? हाँ ये वाली खा ली। सब ने माशाल्लाह से बहुत ही साथ दिया है। हस्बैंड भी इतने परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। अब कल से आए हैं हम घर, तो आयशा ने भी बड़ा ख्याल किया। कल खिचड़ी बनाई थी उसने मेरे लिए, और चाय वगैरह सब कुछ माशाल्लाह से कर रही है वो भी। बस सबको अल्लाह पाक अजर दे जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, जो मेरे लिए परेशान है। आयशा ने भी माशाल्लाह से बहुत साथ दिया है। हॉस्पिटल तो नहीं आ सकी क्योंकि बच्चे पीछे उसी के पास थे, तो सारे माशाल्लाह से उसने संभाला है। हस्बैंड भी हर जगह जैसे कहते रहे वहाँ जाते रहे, सारा कुछ। अम्मी अब्बू ने भी बहुत साथ दिया है। आप सबकी भी बहुत दुआएं हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी इतनी दुआएं की हैं और बार बार पूछते रहें। तो माशाल्लाह से अब काफ़ी बेहतर हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, इंशाल्लाह बाकी भी बेहतर हो जाऊँगी। बच्चे इतने ज़्यादा परेशान थे ना, मैं जितने दिन रही हूँ हॉस्पिटल में। ज़ारा कैसे गुजरा था? बड़ा बुरा। इसने तो फ़ोन कर करके इतना रोई, पापा नहीं लेके आ रहा मुझे। ज़ारा को तो आवाज़ें आती थी तुम्हारी। अच्छा, मम्मा की आवाज़ें आ रही है मुझे, मम्मा की तस्वीर नहीं आ रही। कैसे कहती थी ज़ारा नबिया? कैसे कहती थी मुझे मम्मा की आवाज़ आ रही है, मम्मा मुझे आपकी आवाज़ नहीं, आप चाहिए। मुझे आपकी आवाज़ नहीं, रो रो के इसने मुझे इतना परेशान किया ना वहाँ पे। कह रही है मम्मा आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी तस्वीर क्यों नहीं आ रही? इतनी रोए फ़ोन कर करके। वैसे यार टाइम नानी के घर पे थी, लेकिन अब इसका भाई नानी के भी पता था ना इसको मेरी मम्मा बीमार है, तबीयत सही नहीं है। अब बोले कि नहीं, इसने पीछे से भाई सारे बच्चों को इकट्ठा किया। जिस टाइम मेरा ऑपरेशन था, अम्मी और बता सारे बच्चों को इसने इकट्ठा किया, मिलाद करवाया, बैठ के इन्होंने नाते पढ़ी हैं और इतना इन्होंने जिक्र किया है। फिर इसने अपने पैसे से चीज़ लेके वो बांटी है मेरे लिए। इसने सब बच्चों से बिठा के इसने, मैं जाते हुए इसको 100 रुपये देकर गया था, इसने 70 रुपये का तो डब्बा लेके बांटा है। 70 रुपये की इसने उसी टाइम चीज़ बांटी है, सिर्फ 30 रुपये खाए मेरी बेटी ने। और नबिया भी दुआएं कर करके इसने भी इन्हीं की दुआएं। नबिया ने एक रोज़ा तो फाका रख दिया ऐसे बगैर सहरी के। इसने एक रोज़े तो ऐसे रखी है, सारे माशाल्लाह से रोज़े रख लिए। चलो भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें ऐसी तरह बिठाए रखे। शुक्र है अल्लाह पाक का मेरी तबीयत बेहतर है। रिकवरी तो आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन जो ऑपरेशन का मसला था, जो टेंशन थी, शुक्र है कि वो कामयाब हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका प्यार है। आपने मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं, इतने आप परेशान हुए, इसी वजह से अल्लाह पाक ने आपकी दुआएं सुनी है। पता नहीं किसकी दुआ लग दुआ जाए। लगी है। हाँ जी, आप सबकी बहुत, यानी कि माशाल्लाह से सबके ही कमेंट भी आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, काफ़ी आप दुआएं कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं सही सलामत अपने घर आ गई हूँ। अल्लाह सबको अपने जो अमान में रखें। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी अम्मी की भी तबीयत ख़राब है, बीमार है। अल्लाह पाक उनको भी शिफाए कामला अता फरमाए। जो भी जहाँ कोई बीमार है, जिनकी जो परेशानी है, कोई मसला है, अल्लाह पाक
सब पे रहम करे, सब पे करम करे। इस रमज़ान के सदके अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का करते हैं हम एंड। बाकी अपनी अपडेट में देती रहूँगी। जुड़े रहे हमारे साथ। आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।